सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पुनर्चर्चा करने से पहले संज्ञा पाठ के जो हमारे एक्सरसाइजेस हैं उनको हम लोग कर रहे थे। हालांकि हमने ऑनलाइन क्लासेस में लिंक चैप्टर स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने पहले आप लोगों से कह दिया था उस दिन क्लास में कि हम लोग ऑफलाइन क्लास जहां तक कर रहे थे वहीं पर उसको पहले समाप्त करेंगे। तो इसीलिए आज मैं आ गई हूं आप लोगों के समक्ष। ये जो पृष्ठ संख्या 99 है आप लोगों के किताब के, उसके प्रश्न संख्या 5 और 6 हमारे बाकी रह गए थे, तो पहले हम आज उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आप सभी भी रेडी हो जाइए, अपने किताब की पृष्ठ संख्या 99 निकाल लीजिए। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए और उनके भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। यहाँ पर संज्ञा शब्दों को सबसे पहले आपको रेखांकित करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि यहाँ पर एकाधिक संज्ञा हो सकती है। एक वाक्य में केवल एक ही संज्ञा होगा ऐसा नहीं भी हो सकता है। एक और बात क्या नोट करने लायक है कि हो सकता है कि एक जो संज्ञा है, एक जो शब्द है, उसकी संज्ञा एक से अधिक दूसरी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, चिंता मत कीजिए, पहला सेंटेंस पढ़ेंगे तभी पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रही हूँ। चलिए देखिए, क में क्या लिखा है। गुलाबों की सुगंध बहुत मोहक होती है। गुलाबों की सुगंध बहुत मोहक होती है। अब ये गुलाबों जब कहा गया है तो ये पूरे गुलाब प्रजाति को कहा गया है। ठीक है, जब ये गुलाबों कहा गया है तो ये पूरे गुलाब प्रजाति को कहा गया है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन यदि यहाँ पर कहा जाता कि गुलाब के फूल का सुगंध बहुत अच्छा होता है, तब क्या होता स्टूडेंट्स, बताइए? तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। ठीक है, तो अगर ये गुलाबों है तो ये पूरे गुलाब की प्रजाति को बताया जा रहा है, इस कारण से ये जातिवाचक संज्ञा है। और इसके साथ एक और वर्ड है, देखिए, गुलाबों की सुगंध बहुत मोहक होती है। मोहक जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो गुलाब अगर होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि ये गुलाबों है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ये थोड़ा ट्रिकी था। और साथ में ये क्या है, ये मोहक जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद है लड़कों ने जमकर होली खेली। लड़कों, अगेन द एंटायर प्रजाति इज मेंशन्ड हियर। अगर लड़के का नाम बताया जाता तो एक बात थी, लेकिन लड़कों हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जमकर होली खेली। अब होली क्या है, होली एक त्योहार का नाम है, तो किसी भी त्योहार का नाम पर्टिकुलरली विशेष रूप से उसी त्योहार के लिए निर्धारित किया गया है, तो ये क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भारत एक विशाल देश है। भारत पर्टिकुलरली एक देश का नाम, एक देश विशेष का नाम, तो ये क्या है, ये है भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। और विशाल देश, देश यानी कोई सा भी देश, जब तक इसका नाम न लिया जाए, तो ये देश शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए, चुटकुला सुनकर सबको हंसी आ गई। अब चुटकुला, पर्टिकुलर एक चुटकुले के बारे में अगर बताया जाए, सपोज कि आपको बोला जा रहा है चाचा चौधरी का चुटकुला। मुझे नहीं पता आप लोग चाचा चौधरी के चुटकुले के बारे में जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं बचपन में पढ़ा करती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह से अगर बोल दिया जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन यहाँ पर केवल चुटकुला कहा गया है। इस दुनिया में कितने ही चुटकुले लिखे गए हैं, कौन सा चुटकुला नहीं कहा गया है। चुटकुला यानी जोक। ठीक है, तो फिर ये चुटकुला शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। सुनकर सबको हंसी आ गई।
हंसना एक क्रिया है और उसकी भाववाचक संज्ञा क्या है? हंसी। तो हंसी क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद है हाथियों का झुंड पानी पी रहा है। अगर आप हाथियों के झुंड एंटायर शब्द समूह को लेंगे तो ये पूरा मिलाकर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन केवल अगर हाथियों शब्द को अलग करेंगे तो हाथियों शब्द जातिवाचक संज्ञा है, झुंड समूहवाचक संज्ञा है और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी क्यों द्रव्यवाचक संज्ञा है? क्योंकि पानी एक पदार्थ है, इसलिए पानी जो है जातिवाचक नहीं है, ये द्रव्यवाचक है। अगर हम लोग समूहवाचक, द्रव्यवाचक इन संज्ञा भेदों को नहीं जानते तब हम बेशक पानी को व्यक्तिवाचक या जातिवाचक सोचकर हम सोचते कि क्या हो सकता था, लेकिन जब हम लोग द्रव्यवाचक के बारे में जानते हैं तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। यदि आपको अन्यथा लगता है तो आप मुझे चैट पर बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित के लिए एक संज्ञा शब्द लिखिए। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके जीके का परीक्षण है। ये आप लोगों को वैसे तो खुद करना चाहिए, लेकिन मैं हेल्प कर देती हूँ आप लोग। मेरे साथ आप लोग उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो सकता है? आपका जीके क्या कहता है? ये होगा एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट। ठीक है। उसके बाद है सबसे बड़ा ग्रह, नॉट गृह, गृह मतलब घर, ग्रह मतलब प्लैनेट। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इंग्लिश में बताइए। इसी का हिंदी है बृहस्पति। ठीक है, इसी का हिंदी है बृहस्पति। उसके बाद है सबसे अधिक आबादी वाला देश, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश, कंट्री कौन सा है? चीन, चाइना। ठीक है, आजकल काफी चर्चा में है तो आपको जानना चाहिए। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर यानी ओशन जिसको आप कहते हैं, कौन सा है? प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशन। ठीक है। उसके बाद है सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कॉन्टिनेंट एशिया। आप लोग एशिया में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। तो जहाँ तक मैंने कराया इसको करके आप समाप्त कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।